जय श्री कृष्ण। मित्रों, इस मनुष्य जीवन की हर उलझन, हर दुख और हर भ्रम का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। ये ग्रंथ की एक पुस्तक नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश है, बल्कि दीप प्रकाश है जो हमारे जीवन को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान, भक्ति और आत्म शांति की ओर ले जाता है। ये वीडियो आपके लिए एक अमूल्य भेंट है। यदि आप इसे शांति और एकाग्रता से अंत तक देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि कैसे आपके विचारों में गहराई आती है, आपके मन को सुकून मिलता है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ होता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, जो भी इस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में उतारता है वह हर समस्या से बाहर निकलने का मार्ग पा लेता है। इसलिए हर सुबह और रात इस गीता सार का पाठ अवश्य करें। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस गीता का श्रवण, पठन या मनन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। यह भी कहा गया है कि जिस घर में नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है वहां सुख, शांति, धन, वैभव और प्रभु कृपा सदा बनी रहती है। कुरुक्षेत्र का अमर संवाद, अर्जुन की पीड़ा और कृष्ण की वाणी। जब अर्जुन रणभूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर युद्ध से विमुख हो गए, उनका हृदय करुणा से भर गया। वे हताश, भ्रमित और व्याकुल हो उठे। उन्हें केशव, मैं इन पूज्य गुरुओं और सगे भाइयों पर कैसे शस्त्र उठाऊं? युद्ध की इस विभीषिका से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग लूं पर अपने ही लोगों का वध न करूं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया वही गीता का अमर ज्ञान बन गया, जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। गीता का सार, कर्म, धर्म और आत्मा की महिमा। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त हो, युद्ध तो पहले ही तय हो चुका है। तुम जिनकी चिंता कर रहे हो वे सभी मेरे द्वारा ही नष्ट होने वाले हैं। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए पर शोक करता है, न ही जीवित के प्रति मोह रखता है। आत्मा अमर है, ये शरीर तो मात्र एक वस्त्र है जिसे समय आने पर बदला जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही योग है, यही मुक्ति है। जीवन और मृत्यु एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सत्य को समझकर जो व्यक्ति निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का ब्रह्म वाक्य, मैं ही ये सृष्टि हूं, सूर्य में तेज मैं हूं, चंद्रमा की शीतलता मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, जान में मैं बुद्धि हूं और आत्माओं में आत्मा भी मैं ही हूं। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है, मोह माया से ऊपर उठता है, वह सबसे धनी है, क्योंकि मन की शांति ही सबसे बड़ा धन। अंतिम संदेश, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी शुभ ही होगा। आपने क्या खोया, क्या लेकर आए थे, सब कुछ यही से आया है और यही रह जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए बिना भय, मोह और स्वार्थ के अपने धर्म का पालन करो। यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं, यह आत्मा का जागरण है। मित्रों, इसे अवश्य सुने, अपनाएं और आगे भी साझा करें। कमेंट करें जय श्री यदि आप भी मानते हैं कि गीता जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। हर दिन पढ़ें, हर रात सुने और जीवन में श्री कृष्ण को अनुभव करें। जान, हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इस प्रेरणादायक प्रवचन में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, कर्म और मन की रहस्यमय शक्तियों के विषय समझाते हैं। कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्मों से महान बनता है। जब हम अपने कार्यों में आनंद पाते हैं तभी पूर्णता प्राप्त करते हैं। मन का नियंत्रण आवश्यक है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से संभव है। यदि मन पर नियंत्रण न किया जाए तो यही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से होती है। जो मनुष्य सदैव संशय में रहता है उसे न इस लोक में सुख है और न परलोक में। मन की शक्ति अदृश्य लेकिन प्रभावशाली है। यह आत्मा का नहीं, शरीर का सारथी है। जैसे रथ का स्वामी आत्मा होती है, वैसे ही मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। सुख दुख स्थायी नहीं है। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। क्रोध नरक का द्वार है।
श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मन अशांत होता है और यह स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। अहंकार, मोह और इच्छा ही दुखों के कारण है। मनुष्य अपने मैं के गर्भ में अंधा हो जाता है। जब उसका दीपक बुझने लगता है, तब उसे अपने ही डर का अनुभव होता है। समुद्र की तरह शांत रहो, चाहे सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। यही मानसिक संतुलन की शक्ति है। आत्मा अजर अमर है। जब अर्जुन पूछते हैं कि आत्मा दुख सुख का अनुभव क्यों करती है, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ये अनुभूतियां आत्मा की नहीं, शरीर और मन की होती हैं। भगवान को चुनना नहीं पड़ता, वह हमें चुनते हैं। जब आपको भक्ति का अनुभव हो, समझ लीजिए भगवान ने आपको चुना है। प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है। प्रेम में असत्य चल नहीं सकता, इसलिए सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। मुस्कान और आंसू दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी है। जब ये दोनों मिलते हैं, वह क्षण सबसे अनमोल होता है। भाग्य और समय मनुष्य अपने बनाए रास्तों पर नहीं चलता, उसे समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। यही भाग्य है। कर्मों का फल निश्चित है। कर्म वैसा ही फल मिलता है, इसलिए सदा शुभ कर्म करें। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचा सकें। के साथ जो कुछ भी घटित होता है, चाहे उसे हानि हो या दुख, फिर भी वह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ ही हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, जो चीजें हमारे पास हैं या जिनकी हम इच्छा रखते हैं, उन्हें खोने या न पाने का निरंतर भय हमारे दुख का चौथा कारण है। 5, जो हम करते हैं जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है, हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकार की भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना अधिक आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे, उतना ही अधिक खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव शुद्ध होना चाहिए। जीवन में केवल 2 लोग ही जानते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। एक है ईश्वर और दूसरा है हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव होता है और जिस मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितना अधिक लगाव होगा, उतना ही अधिक दर्द उसे सहना पड़ेगा तथा अपने अतीत पर पछतावा होगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ दे, उसका साथ देना चाहिए, और जो आपके साथ विश्वासघात करे, जहां आपका सम्मान न हो, उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते, वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तेजी से नहीं बदलती जितनी तेजी से किसी व्यक्ति का इरादा और नजरिया बदलता है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता नहीं। सुख, दुख, अपमान, जय, पराजय, हार, आना जाना, हानि, लाभ, ये सब तो जीवन में रहेगा ही। यदि यही स्थिति हमेशा बनी रही तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं, उनके लिए यह कठिन होगा। वे स्वयं कभी भी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह उसे मिल जाता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। कहा जाता है कि संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है जो कभी कभी व्यक्ति को घमंडी भी बना सकता है। कभी कभी दोस्त आपको असहाय बना देते हैं। यदि आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचें। यदि समय खराब हो तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा, बिना कुछ त्यागे कुछ मिलता है नहीं जा सकते।
3 जो देता नहीं उसे लेने का अधिकार नहीं है। सैर मनुष्य बीज बोए बिना फल खाने की आशा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी भी किसी के सामने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिसे आप पर भरोसा नहीं है वह आपको कभी नहीं समझ पाएगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक ही अंतर है। सपनों के लिए आपको कड़ी मेहनत के बिना नींद की जरूरत होती है, और लक्ष्यों के लिए आपको कड़ी मेहनत के बिना नींद की जरूरत होती है। मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजरिए का इलाज संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। अपने आप को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति स्वतः ही दुनिया से गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ देता है उसे बस एक बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है। साथ मत छोड़ना। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से जरूर छीन सकता है, पर किस्मत से कोई नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी व्यक्ति की संतान, यश और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कार्यों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भी भाग कर आएगा। जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है, उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह करती हैं। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में भी शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात के अंधेरे में एक सुबह। शर्त यह भी है कि पहले अंधेरे को जी भर कर देख ले। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना और गलत के साथ समझौता करना है। एक व्यक्ति 2 कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो कोई खास व्यक्ति उसके जीवन में आता है, या कोई बहुत खास व्यक्ति उसके जीवन में आता है। दुनिया में 4 स्थान ऐसे हैं जो जीवन से दूर जाने पर कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मानव मन। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है। क्या अहंकार हमेशा माँ की बात सुनना पसंद करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम से तो यहाँ हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कामों के बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आप पर किसी और का है। एक दिन आपको ये कर्ज जरूर चुकाना होगा। अच्छी नजर वह है जो केवल अपने बारे में ही सोचती है, दूसरों की कमियों और गुणों को देखता है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। लोग कभी भी दर्पण नहीं देखते। यदि दर्पण में चित्र के स्थान पर चरित्र दिखाई देता तो आप किसी की जितनी चाहे प्रशंसा कर सकते थे, लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकते। स्पीच के लिए टेम्पलेट: जीवन की गहराइयों से निकली सीखें। इसे हमेशा सोच समझ कर करें, क्योंकि ये एक ऐसा यूनियन है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने को तैयार रहता है। जीवन में कभी किसी को बहुत अधिक खुशी या बहुत अधिक दुख मत बताओ। ये संसार पहले से ही दोनों से भरा है, परंतु इसमें नमक मिलाना जरूरी है, संतुलन का। जीवन में किसी से तुलना मत करो। जैसे आप हैं वैसे ही अद्वितीय और श्रेष्ठ हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो छोटी सी परेशानी से घबरा जाते हैं और वो जो हर कठिनाई में मुस्कुराना जानते हैं।
एक ऐसा व्यक्ति जिसे सब कुछ प्राप्त है फिर भी दुखी है, और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो भगवान का नाम लेकर मुस्कुराता है। हर किसी को समय बदलने का अवसर मिलता है, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। माता पिता तक भी सदा साथ नहीं रह सकते, तो दूसरों से क्या अपेक्षा। पर याद रखें, ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। जब कठिनाई आए तो घबराओ मत, थोड़ा धैर्य रखो। जो धैर्य और संयम रखता है वो हर तूफान को पार कर लेता है। सबसे बड़ी गलती वो होती है जिससे कुछ सीखा न जाए। आज का कर्म ही कल का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है मैं उसकी हर जरूरत पूरी करता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बन जाना, ये स्वार्थ नहीं धर्म है। दुख इसलिए नहीं है कि ईश्वर में विश्वास नहीं, बल्कि इसलिए है कि हम उन्हें भूल जाते हैं। असामयिक इच्छाएं दुख देती हैं। प्रेम कोई बकवास नहीं, बल्कि इस संसार की जड़ है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्ता जोड़ती है, अनियमित दूरी तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जो वह सोचता है वही वह बन जाता है। वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनो और अपनों की रक्षा के लिए संकल्प लो। सत्य सदैव ऊपर तैरता है, जैसे पानी पर तेल की बूंद। उस पर भरोसा मत करो जो दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सभी में होती है, लेकिन चतुराई दिखानी होती है। अपनी वित्तीय स्थिति गुप्त रखो। दुनिया अमीर से उधार मांगेगी और गरीब को ठुकरा देगी। फलों से सीखो, उनमें नमक डालो, फिर भी स्वाद बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग मिठास को भी जहर बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुशी में वादा मत करो, न गुस्से में जवाब दो, न दुख में निर्णय लो। यदि कोई व्यक्ति लाखों बातें जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता, तो वह अब भी अज्ञानी है। शांत रहना सीखो। अपने परिवार, लोहा भी ठंडा होकर ही मजबूत बनता है। 7 गुण जो आपको किसी भी विपत्ति से बचा सकते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, आंतरिक साहस, वैध अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत, ईश्वर में अडिग विश्वास। ईश्वर पर उस बच्चे जैसा विश्वास रखो जिसे जब हवा में उछाला जाए तो वह मुस्कुराता है, क्योंकि जानता है कि माँ बाप उसे पकड़ लेंगे। जो बीत गया लौटकर कान्हा कहते हैं, जहां अपने भी मुंह फेर ले वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझे। लोग तभी सम्मान करते हैं जब आप खुद को महत्व देना जानते हैं। जो रिश्ता रुलाता है वो कमजोर है, जो हर समय साथ खड़ा रहता है वो सबसे महान है। बेहतर बनाना चाहते हैं। भावनाएं समझने वाला अपना है, और जो भावनाओं से परे है वो पराया। भाग्य से बड़ा कर्म है और कर्म तुम्हारे हाथ में है, तो दुखी मत होइए। बुद्धिमान वो है जो दूसरों से सीखता है, न कि ईर्ष्या करता है। दुनिया में माता पिता ही हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक सफल हों। दोस्त और रिश्ते मुफ्त मिलते हैं, पर उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे खो जाएं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। चाहे कितने भी अच्छे कर्म करो, लेकिन 3 बार माफ करना मूर्खता बन सकता है।